अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वीएन है। वीएन इज़ रिलेटेड टू आई। हम अपनी आँख के थ्रू चीज़ों को देखते हैं। वीएन इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स, हाईली डेवलप्ड एंड इम्पॉर्टेंट सेंस फॉर ह्यूमंस एंड मोस्ट अदर मोबाइल क्रिएचर्स। मोबाइल क्रिएचर्स वो होती हैं जो मूव कर सकती हैं, ठीक है। एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमंस, सब के पास आई मौजूद है। मोस्ट कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का और मोस्ट डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेंस ऑफ वीएन है, इंसान आई के थ्रू देखता है चीज़ों को। ये वीएन की डेफिनेशन मार्क की हुई है, स्टार्ट वाली 2 लाइनें। आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आई के ऊपर। आई की ये डायग्राम है, इसे आपने मस्ट रेडी करना है साथ। आई के डायग्राम के अंदर इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। इन पार्ट्स को फर्दर हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। स्क्लेरा, ठीक है, जो आई का सबसे आउटर कवरिंग है, इसे कहते हैं स्क्लेरा। कॉर्निया, जो सिर्फ आई बॉल के ऊपर आउटर कवरिंग है, उसे कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के सेंटर मिड में एक होल होता है जिसे कहते हैं प्यूपिल। प्यूपिल को कुछ मसल्स ने सराउंड किया होता है जिनको कहते हैं आइरिस। आइरिस के पीछे लेंस होता है जो लाइट को फोकस करता है। उसके बाद मसल्स टू एडजस्ट लेंस, कुछ मसल्स हैं जो कि लेंस के साइज़ को या बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, ठीक है। जब हमने किसी करीब की चीज़ को देखना है तो हम लोग अपने लेंस को छोटा कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और जब हमने किसी दूर की चीज़ को देखना है तो हमारे लेंस का साइज़ एक्सपैंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके बाद जो वाटर अंदर जो फ्लूइड होता है आई के इनसाइड, उसे कहते हैं विट्रस कैविटी। विट्रस मतलब वाटरी कैविटी है जिसके अंदर वाटर फ्लूइड मौजूद है। उसके बाद आगे चलते हैं फोविया। फोविया आई के लास्ट पे एक पॉइंट है जहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स एंड कोन्स क्या करते हैं, हमें डिम लाइट में और स्ट्रॉन्ग लाइट में देखने में मदद देते हैं। लास्ट पे ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन क्या है, जो भी मैसेज आ रहा है ऑप्टिक नर्व्स के पास, आई लेके आ रही है, वो मैसेज ऑप्टिक नर्व्स से ब्रेन के पास चले जाने। ऑप्टिक नर्व्स का ये फंक्शन है। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट आँख के अंदर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हम लोग नहीं देख सकते। किस तरह नहीं देख सकते, जब हम किसी एक चीज़ को अपनी आँख के बहुत ही ज़्यादा करीब ले जाते हैं तो हम नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो चीज़, वो पिक्चर ही हमारे सामने ब्लर हो जाती है। जब ये वाला पॉइंट आता है तो उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद कोराइड। कोराइड जो मिडल लेयर है आई की, और रेटिना। रेटिना सबसे इनर लेयर है आई की। यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, जितना जितना आपने लर्न करना है उतना मार्क किया हुआ है, बाकी एक दफ़ा रीड ज़रूर कर लीजिएगा फॉर एमसीक्यू। यहाँ पे बात करते हैं द ह्यूमन आई इज़ नियरली स्फेरिकल। स्फीरिकल कहते हैं ओवल शेप, जो अंडे की शेप होती है ना, ऑलमोस्ट उस तरह की ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, विद द डायमीटर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 24 मिलीमीटर, ठीक है। और सिमिलरली स्मॉलर देन अ पिंग पोंग बॉल। पिंग पोंग बॉल, ये जो हमारा बंटा होता है ना, उसके साइज़ का होता है पिंग पोंग बॉल, और हमारी आँख का भी यही साइज़ है। द ह्यूमन विजुअल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द आई, सेवरल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एंड द पाथवेज कनेक्टिंग दैम। ये 3-4 चीज़ें जो मिलकर एक आई बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे मूव करते हैं। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। कंसेंट्रिक मतलब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ईच विद इट्स ओन करेक्टरिस्टिक्स, अपीयरेंसेस, स्ट्रक्चर एंड प्राइमरी फंक्शन। आई की जो 3 लेयर्स हैं उनका अपना अपना फंक्शन है, अपने अपने करेक्टर्स हैं। सबसे जो आउटर लेयर है आई की, इट इज़ अ फाइब्रस ट्यूनिक। ट्यूनिक कहते हैं फाइब्रस एक मेम्ब्रेन को कहते हैं, ट्यूनिक या कवर या मेम्ब्रेन को बोलते हैं। इट इज़ फाइब्रस ट्यूनिक विच प्रोटेक्ट्स द आई बॉल, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर का फंक्शन आ गया, इट इज़ अ फाइब्रस ट्यूनिक, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर है जो फाइब्रिक टिश्यू से बना हुआ है। फाइबर जो होते हैं ना, फाइबर टिश्यू, उनसे मिलकर बना हुआ है और प्रोटेक्ट करता है आई बॉल को। अगला है जी मिडल लेयर, इट इज़ वेस्कुलर ट्यूनिक। वेस्कुलर किस तरह, जिस तरह वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ना प्लांट में, उसी तरह वेस्कुलर टाइप होते हैं। ये आप इनकी टाइप बेशक ना करें, सिर्फ फंक्शन कर लें। मिडल लेयर जो है इसका फंक्शन क्या होता है, इट नरिशेज द आई बॉल। नरिशेज द आई बॉल, इट मीन्स कि आई बॉल को वेट रखता है, गीला रखता है, नमदार रखता है, ठीक है। रेटिना। रेटिना आई का लास्ट पार्ट आता है, जो हम कहते हैं ना सबसे इनर आई। मिडल लेयर रेटिना पे, इसका रेटिना का मतलब ये है कि अब हम इनर आई की बात कर रहे हैं। रेटिना, इट डिटेक्ट्स लाइट एंड इनिशिएट न्यूरल इम्पल्स। न्यूरल इम्पल्स कहते हैं मैसेज को। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी चीज़ को देखा है तो वो देखने का मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन तक नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा मैसेज ब्रेन तक मूव करता है। हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं जिनके थ्रू मैसेज मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद आगे मूव करते हैं थोड़ा सा। Besides these 3 layers, eye is
partitioned into two chambers, a smaller interior chamber and large vitreous chamber. 3 लेयर्स की बात कर ली। आगे बात कर रहे हैं कि आई को मज़ीद 3 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें से दो चैम्बर्स हैं वो स्मॉलर इंटीरियर चैम्बर्स हैं और एक बड़ा चैम्बर है जो कि विट्रस चैम्बर है। अब आगे मूव करते हैं। आप इतना ही रेडी करिएगा जितना मैं अभी रीड कर रही हूँ या जितना मैंने अभी आप सामने आपके मार्क भी किया हुआ है पेपर के ऊपर। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर पे बात करते हैं। आउटर मोस्ट लेयर लिखना है आपने, उसके अंदर आपने एक स्मॉल हेडिंग देनी है स्क्लेरा। देखें जैसे मैंने बॉल पॉइंट से लिखी हुई है SCLAR स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या है? द वाइट पोर्शन ऑफ द आई इज़ द पार्ट ऑफ आउटर मोस्ट फाइब्रस कोट। ठीक है, इसे कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा का फंक्शन क्या लिखा हुआ है ये मैंने लेड पेंसिल से नीचे लिखा हुआ है। स्क्लेरा का फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द आई। ठीक है, स्क्लेरा का फंक्शन इतना ही लिखें, फाइब्रस कोट है आउटर मोस्ट आई के ऊपर और ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद स्क्लेरा, ये जो मैंने जहाँ पे लेड पेंसिल से लिखा हुआ है फंक्शन इट प्रोटेक्ट्स द आई, यहाँ से नीचे वाला पैराग्राफ ये आप करेंगे। स्क्लेरा हैज़ टू बी टफ। स्क्लेरा को हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। बिकॉज प्रेशर इनसाइड द आई बॉल इज़ डबल दैन दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा जो आई है वो किसी भी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त कर ले, इस वजह से स्क्लेरा को थोड़ा हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। आगे कॉर्निया की बात करते हैं। इट इज़ एट द वेरी फ्रंट ऑफ आई। दिस आउटर कोट बिकम्स ट्रांसपेरेंट एंड अपीयर्स अ स्मॉल बल्ज। ये कॉर्निया जो है वह स्मॉल बल्ज की फॉर्म में एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है। ठीक है, डायग्राम में हम देख के हैं कॉर्निया एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर है हमारे आई बॉल के फ्रंट पे। दिस बल्ज इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। इट इज़ टफ राउंड वर्चुअली ट्रांसपेरेंट आउटर शेल ऑफ द आई। ठीक है, टफ है, राउंड है और ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब कि इसका कोई कलर नहीं है, कलरलेस मेम्ब्रेन है, आउटर शेल ऑफ द आई। फंक्शन लिखा हुआ है कॉर्निया का, इट प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्ट्रक्चर बिहाइंड इट एंड स्टार्ट्स टू बेंड द एंटरिंग लाइट वेव्स। जब लाइट वेव्स हमारी आंख में एंटर होती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं। ये फंक्शन है कॉर्निया का। आगे वाली सारी बातें काट दें, ये मैंने लाइन भी लगाई हुई है। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर हो गई। आगे चलते हैं इनर मिडल लेयर पे। मिडल लेयर, इसको हमने एक लाइन में डिफ़ाइन किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द मिडल लेयर कंसिस्ट ऑफ अ डार्क हैवीली पिगमेंटेड स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कोराइड। मिडल लेयर बनी होती है कोराइड से। कोराइड्स क्या हैं? टिश्यूज़ हैं। ठीक है, हैवीली पिगमेंटेड क्योंकि इनका कलर होता है। ठीक है, ये जो कोराइड्स है ना, इनका कलर होता है, जो भी हमारे आई बॉल का कलर है वो कोराइड का कलर होता है। यहाँ से ये एक लाइन कर ली। उसके बाद फंक्शन पे आ जाओ। द कोराइड्स हैवी पिगमेंटेशन रिड्यूसेस लाइट स्कैटरिंग। लाइट को एक रे की फॉर्म में रखते हैं, लाइट को फैलने नहीं देते। लाइट अगर फैल जाएगी ना तो हमें कोई चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। लाइट जब एक रे की फॉर्म में रहेगी ना, रे मतलब शुआ की फॉर्म में रहेगी, तो वो फिर आगे ब्रेन तक प्रोसेसिंग करती है। यहाँ से ये एक लाइन कर ली, दो, एक ऊपर से की एक नीचे से की। उसके बाद द इंटीरियर चैम्बर। इंटीरियर चैम्बर, ठीक है, सबसे लास्ट वाला पार्ट है, चैम्बर है आई का। ठीक है, इंटीरियर चैम्बर में क्या लिखा हुआ है? टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द आई द कोराइड्स रन पैरेलल टू द फ्रंट ऑफ सरफेस ऑफ द आई। ठीक है, इसमें बात हुई है कि इंटीरियर चैम्बर में जो कोराइड्स मौजूद हैं वो पैरेलल रन करते हैं। ठीक है, ये लाइन बेशक ना करें। हेयर द मिडल लेयर फॉर्म्स अ लॉन्ग सिलेंडर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द सीलरी बॉडी। इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो मिडल लेयर है वो सीलरी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इंटीरियर चैम्बर के अंदर अब डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। इंटीरियर चैम्बर में कौन कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहला पार्ट है एक्वस ह्यूमर, उसके बाद प्यूपिल है। एक्वस ह्यूमर में के बारे में आप थोड़ा सा पहले बताएंगे कि ये है क्या। द स्पॉन्जी नेटवर्क ऑफ टिश्यू मैन्युफैक्चर्स एक्वस ह्यूमर। ये एक टिश्यूज़ का स्पॉन्जी सा नेटवर्क है। स्पॉन्जी मतलब जैसे होता है ना फोम, उस तरह का स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर है। वाटरी फ्लूइड दैट फिल्स द स्मॉलर इंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। एक्वस ह्यूमर आँख का सबसे इंटीरियर जो चैम्बर है, अंदर वाला हिस्सा, उसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड सा मौजूद है। उसके बाद आगे आप कर लें, इसी पैराग्राफ की जो थर्ड लाइन चल रही है 1 2 3, इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो थर्ड पैराग्राफ है उस पर लास्ट पे जो लाइन लिखी हुई है, दिस फ्लूइड मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल। ये फ्लूइड क्या है? इसका फंक्शन है आई बॉल की शेप को मेंटेन रखता है। जिस तरह हम एक शॉपर के अंदर पानी भर देते हैं ना, ठीक है, और शॉपर की शेप मेंटेन हो जाती है, इसी तरह एक्वस ह्यूमर का ये फंक्शन है कि आई के अंदर रहता है और आई की शेप को मेंटेन करता है। द आई वुड बी डीफॉर्म्ड अदरवाइज। ठीक है, अगर वो एक्वस ह्यूमर नहीं होगा आई के अंदर तो आई का स्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं रह पाएगा, डीफॉर्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी,
उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ये 2 बातें कर लें आप एक उस ह्यूमर में से, ठीक है। परेशान नहीं होना इतना लंबा देख के, मैं साथ साथ बता रही हूँ, आप सिर्फ काम की बात नोटिस करें। उसके बाद आयरस पे चलते हैं। यहाँ पे आयरस यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप। द सीलरी बॉडी इंटीरियर चैम्बर के अंदर मौजूद है, जो कि कोराइड्स बनाती हैं सीलरी बॉडी। द सीलरी बॉडी फोल्ड इनवर्ड, इट गिव्स राइज टू द आयरस। सीलरी बॉडी फोल्ड होते हैं और आयरस बनता है, ठीक है। आयरस क्या है? इट इज़ अ सर्कुलर पैच ऑफ टिश्यूज़ दैट गिव्स द आई इट करेक्टरिस्टिक्स कलर, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। आई का जो भी कलर है वो आयरस की वजह से आई का कलर होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात लिखें। उसके बाद इसी आयरस के सेकंड पैराग्राफ पे आ जाएं। आयरस कंसिस्ट ऑफ 2 layers, एन आउटर लेयर कंटेनिंग पिगमेंट्स एंड एन इनर लेयर कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। आयरस की 2 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर के अंदर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आई बॉल को कलर देते हैं, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन, ग्रे वगैरह। और आयरस की इनर लेयर है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। आगे बात करते हैं प्यूपिल की। प्यूपिल है जी एट द सेंटर ऑफ द आयरस। ये जो ऊपर हमने आयरस पढ़ा, आयरस के बिल्कुल सेंटर में प्यूपिल है। इट इज़ अ राउंड ब्लैक रीजन कॉल्ड द प्यूपिल। हमारा जो आई बॉल है ना, उसके अंदर एक मज़ीद छोटा ब्लैक कलर का सुराख है, कभी गौर से देखिएगा, उसे कहते हैं प्यूपिल। यहाँ पे प्यूपिल का इतना लिखें। प्यूपिल का साइज़ चेंज होता रहता है, ठीक है, बड़ा होता है, स्मॉल होता है। जब हम किसी नज़दीक की चीज़ को देख रहे हैं तो प्यूपिल का साइज़ रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, प्यूपिल का साइज़ कम हो जाएगा। जब हमने किसी दूर की चीज़ को देखना है तो प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं जो कि प्यूपिल के साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इन फैक्टर्स में इंक्लूड होते हैं हमारे मूड्स, हमारे इमोशंस, ठीक है। मूड्स, इमोशंस बेसिकली हमारा जो टाइप ऑफ बिहेवियर है, हम हैप्पी है, प्लेजेंट है, इन चीज़ों पे प्यूपिल का साइज़ जो है वो मैटर कर रहा होता है। बस यहाँ से इतनी सी बात कर लें। आगे मूव करते हैं। लेंस के बारे में स्टार्ट से हम लिखेंगे। अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्टिकल एलिमेंट ऑफ द आई इज़ द क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस का क्रिस्टल की तरह, जैसा शीशा होता है ना, इस तरह का क्रिस्टलाइन लेंस दैट लाइज राइट बिहाइंड द आयरस। ये जो हमारा आयरस था, आयरस के बिल्कुल पीछे लेंस मौजूद है, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं। द लेंस कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स, अ कैप्सूल, एन एपिथेलियल लेयर जस्ट बिहाइंड द कैप्सूल एंड लेंस इटसेल्फ। इसके 3 पार्ट्स हैं लेंस के। लेंस का आउटर जो सबसे कहते हैं उसको कैप्सूल, एन एपिथेलियल लेयर जो जिस टिश्यू से लेंस बना हुआ है, उन टिश्यूज़ का नाम है एपिथेलियल लेयर, इनसाइड द कैप्सूल एंड द लेंस इटसेल्फ, ठीक है। ये लाइन चाहे कर लें चाहे स्किप कर दें। उसके बाद आपने इसके आ जाना है लेंस का जो लास्ट पैराग्राफ है, ठीक है। उसमें आपने ऐसे बताना है कि एज पीपल गेट ओल्डर, जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं, द लेंस बिकम मोर ओपेक, ठीक है, मज़ीद बारीक होता जाता है लेंस। ग्रेजुअली लूजन द इलास्टिसिटी। बस अब बेसिकली बात यही है कि जब एज के साथ साथ बंदा बूढ़ा होता जाता है, उसकी नज़र कम होने लग जाती है, ठीक है। वो किस वजह से होती है कि वक्त के साथ साथ लेंस भी बारीक होने लग जाता है और अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देता है। वो बंदे जो बूढ़े हैं वो फोकस नहीं कर पाते करीब की चीज़ पे और दूर की चीज़ पे, तो इस वजह से उनकी आई साइट वीक हो जाती है। आगे यही पैराग्राफ इसके जो देखें सेकंड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, व्हाट इज़ ब्लर पॉइंट, ठीक है। ब्लर पॉइंट इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट एट विच वी कैन फोकस क्लियरली। हम फॉर एग्जांपल यही जो मोबाइल जैसे हम पढ़ रहे हैं, ऐसे अपनी आंखों के करीब करते जाएंगे ना, ये हमें मज़ीद क्लियर नज़र आता जाएगा, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये ब्लर होने लग जाएगा, हमें ठीक से नज़र नहीं आएगा, उस पॉइंट को कहते हैं ब्लर पॉइंट। और ये जिस ऑर्गन की, जिस स्ट्रक्चर की वजह से हमारी आँख में ऐसा काम होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। आगे भी इसको भी पढ़ते हैं तो फिर यहाँ दोबारा बात कर लेंगे ब्लर पॉइंट की। उसके बाद रेटिना पे आ जाएं। ये विट्रस चैम्बर छोड़ दें इसको, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। रेटिना पे आ जाते हैं। द इनर मोस्ट ऑफ द आईज 3 लेयर। रेटिना आई की जो 3 लेयर्स हैं, सबसे बाहर वाली स्क्लेरा, मिडल वाली कोराइड और सबसे इनर लेयर होती है रेटिना, ठीक है। आप रेटिना की बात करते हैं। इनर मोस्ट ऑफ द आई 3 लेयर, सबसे अंदर वाली लेयर है। उसके बाद द रेटिना लाइज जस्ट बिहाइंड द विट्रस चैम्बर विद द कोराइड अंडरनीथ द रेटिना, ठीक है। इस बात को भी स्किप कर दें, ये नहीं करेंगे हम। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ रेटिना का देखें आप। रेटिना कंटेन फोटो रिसेप्टर्स जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स, ठीक है, उन्हें कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। द रॉड्स एंड कोन्स,
विच कंटेन केमिकल दैट एब्जॉर्ब लाइट वेव्स। रॉड्स एंड कोल दो टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं हमारे रेटिना के अंदर जो कि लाइट को फोकस करते हैं। अब आगे से ये प्रोसेसिंग इन रेटिना नहीं करेंगे हम। फोटो रिसेप्टर मैंने अब आपको बता दिया कि हमारे आई के अंदर वो सेल्स हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये पहली एक लाइन के थ्रू बता दें आप। उसके बाद रॉड्स पे आ जाएं। रॉड्स कंटेन अ सिंगल लाइट सेंसिटिव केमिकल कॉल्ड रोडोप्सिन। रॉड्स वो सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कि लो लाइट, मध्यम लाइट में चीज़ों को देखने में मदद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लाइट डिम होती है, हम कहीं बाहर धूप से कमरे में आते हैं तो हमें चीज़ें एकदम से या तो नज़र नहीं आती हैं, बहुत डिम नज़र आती हैं, ठीक है, एक ये एग्जांपल हो गई। या जब एकदम से लाइट बंद होती है, ठीक है, पहले तो हमें बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता, अंधेरा हो जाता है हमारे सामने। लेकिन 5 मिनट बाद, 7 मिनट बाद क्या होता है कि हमें लोगों के चेहरे थोड़े धुंधले धुंधले नज़र आने लग जाते हैं, चीज़ें पड़ी हुई नज़र आने लग जाती हैं, अंधेरे में भी नज़र आने लग जाती हैं 5 से 6 मिनट के बाद। तो ये जो फंक्शन है ये रॉड्स करते हैं हमारी आई के अंदर, ठीक है। रॉड्स का इतना सा फंक्शन बताएं, ठीक है। रोडोप्सिन की वजह से ये लाइट सेंसिटिव होते हैं और रोडोप्सिन की वजह से अपना वर्क करते हैं रॉड सेल, ठीक है। रॉड सेल्स किस तरह बनते हैं हमारी आई में? वन ऑफ द केमिकल नीडेड टू मेक रोडोप्सिन इज़ विटामिन ए, ठीक है। अगर आपकी आई साइड वीक है तो आप विटामिन ए लें, ठीक है। विटामिन ए जो है मोस्टली फ्रूट्स में होता है, सॉरी वेजिटेबल्स में होता है। फॉर एग्जांपल गाजर और शलजम, इनमें विटामिन ए मौजूद होता है। उसके बाद आगे चलते हैं हम कोन्स पे। कोन्स किस केमिकल की वजह से काम करते हैं? आयोडोप्सिन की वजह से। ये नंबर लिखे हुए रॉड्स 1.115 मिलियन होते हैं हमारी आंख के अंदर और 6 मिलियंस होते हैं कोन। ये नंबर चाहे आप याद कर लें चाहे स्किप कर दें। बेसिकली कोन्स की बात करते हैं तो कोन्स एक केमिकल की वजह से वर्क करते हैं जिसका नाम है आयोडोप्सिन, ठीक है। आयोडोप्सिन उस केमिकल का नाम है जिसकी वजह से कोन्स से वर्क करते हैं। कोन्स वर्क करते हैं ब्राइट लाइट में। जब हम तेज़ रोशनी में होते हैं ना और चीज़ें देखते हैं तो उस टाइम हमारे कोन्स सेल वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद फोविया। फोविया हमारी आँख में वो पॉइंट है जिसके अंदर रॉड सेल्स मौजूद नहीं होते और यहाँ पे हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं। फोविया, जिस बंदे की आई साइड तेज़ है ना, ठीक है, उस बंदे का फोविया वेल वर्किंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो चीज़ें को जल्दी से देख सकता है। इसे कहते हैं, इसे ये फोविया का फंक्शन बताया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट की आगे भी मैंने बात की थी। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होता है कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, ये मोबाइल जिस पे भी हम लेक्चर सुन रहे हैं या मैं दे रही हूँ, इसको हम अपनी आँख के करीब करते जाते हैं ना, जब आँख के बहुत करीब कर लेते हैं तो इसके जो वर्ड्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं, हमें कोई भी चीज़ क्लियर से नज़र ही नहीं आती, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते। दिस रीजन कंटेन नो रिसेप्टर सेल्स, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट के अंदर कोई रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, ना रॉड्स ना कोन्स, जो कि हमें देखने में मदद देते हैं। इस वजह से हमें चीज़ ब्लर हो जाती है, धुंधली नज़र आने लग जाती है। उसके बाद बाइपोलर सेल्स के बारे में बताया हुआ है। ये भी आँख के अंदर मौजूद होते हैं बाइपोलर सेल्स, ठीक है। इनका बेसिक मैसेज फंक्शन क्या है कि जो नर्व इम्पल्स बनी है, हमारा मैसेज बनता है हमारी आँख के अंदर, उसको आगे फॉरवर्ड करना ब्रेन की तरफ। यहाँ पे बस आप इतना ही लिख दें कि फंक्शन ऑफ बाइपोलर सेल्स इज़ टू सेंड मैसेज टुवर्ड ब्रेन। उसके बाद बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की। ये जो ऊपर पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं इनको भी आप स्किप करेंगे। ऑप्टिक नर्व्स का फंक्शन होता है टेक मैसेज फ्रॉम बाइपोलर सेल्स एंड ट्रांसफ़र इट टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। बस इतना सा फंक्शन है हमारी आई का। कोई क्वेश्चन हुआ, किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ लें, जूम क्लास में ज़रूर पूछिएगा, मार्क करके रख लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।